आबद्ध है कर्म करने के लिए मानव योनि मिली। ये मानव योनि को प्राप्त करके जब तक जितने श्वास विधाता ने दिए उतने श्वास लेंगे, तब तक कर्म करेंगे। और जैसे ही जीव कर्म के बंधन से मुक्त होगा तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। कभी किसी के छोटे कर्म हैं, 5 साल में मृत्यु हो गई, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 50, कोई 60, 70, 80 साल की उम्र पा करके मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि उसके श्वास विधाता ने उसके कर्मों के हिसाब से बस उतने ही लिखे थे। ये दुनिया में तो पानिक बनते हैं कि किस वजह से मृत्यु हुई, जबकि सब कुछ निश्चित विधाता ने किया हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते राजन, कल मैंने तुम्हें हिरण्याक्ष की कथा सुनाई, अब मैं तुम्हें हिरण्यकश्यप की कथा सुनाता हूं। हिरण्याक्ष का वध किया वाराह भगवान ने। वाराह माने विष्णु के अवतार। अभी हिरण्यकश्यप अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास गया और जाकर के कहा, हे गुरुदेव, मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने किया, नारायण ने किया, और देवता उसका सानिध्य पाते हैं, बताइए इनसे बदला कैसे लें। बदला लेने का एक साधन है हिरण्यकश्यप, तुम वन में जाकर के तपस्या करो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो और उनसे अजर अमर होने का वरदान मांग लो। अजर अमर होने का वरदान। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे जय श्री कृष्ण, और धीरे जय श्री कृष्ण। माने फरीदाबाद में ऐसे लोग हैं, अभी सेक्टर 55 में करते मालूम, पूरा देवता भी गूंज सुन करके थर थर कांपते हैं। और अभी आप जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसे नहीं, बोलो जय नंदलाला की। आहा, बस आरती होने वाली है, बैठ जाओ। हाँ अच्छा, हाजिरी लगाया हो, फिर कोई बात ना, नौकरी कर बेबारी है बेचारी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, गुरु की आज्ञा पाकर, शुक्राचार्य की आज्ञा पाकर हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने गई। पीछे से हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयादु, गर्भवती है। इंद्र हरण करने आया, नारद जी ने भगाया। नारद जी कयादु को लेकर के वन में अपने आश्रम में गए। वहीं पर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, नाम रखा प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की। इधर हिरण्यकश्यप ने वन में तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। बोले वरदान एक ही चाहिए, अजर अमर होना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, मृत्यु को कोई काट नहीं सकता। और कुछ वरदान मांगो। अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से चतुराई सीख करके आया हिरण्यकश्यप और वरदान मांगा कि दिन में मरू ना, रात में ना मरू, 12 मास में भू पर मरू ना, धरा पे में ना, शस्त्र से ना अस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप वापस आया, नारद जी के आश्रम से अपने पुत्र प्रहलाद, पत्नी कयादु को लेकर अपने महल में आया। स्वर्ग के ऊपर स्वामित्व जमाया, राजा बना। अपने पुत्र को राक्षसों के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन भक्त प्रहलाद ने तो मां के गर्भ में ही भगवान नारायण का नाम सुना, नारद जी को गुरु बनाया। और नारद जी केवल एक ही नाम लेते हैं,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम सीख लिया। पिताजी ने कहा बेटा बताओ तुमने क्या सीखा गुरुजी से? पिताजी मैंने कि श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। पिताजी मैंने केवल भगवान को पाने के 9 मार्ग सीखे। भगवान को प्राप्त करने के 9 रास्ते हैं। उन रास्तों में से किसी एक पर जीव चले तो मुक्ति मिल जाती है। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 मार्ग हैं। श्रवणम भगवान की कथा को, भगवान के नाम की महिमा निरंतर सुनते रहें। भगवान का नाम सुन के जब आपको बोलने का अभ्यास लगेगा, उल्टा नाम जपई जही जाना वाल्मीक भये ब्रह्म समाना। वाल्मीक मरा मरा करते करते राम राम कहने लगे और ब्रह्म के समान पदवी को प्राप्त कर गए। पिताजी श्रवणम भगवान की कथा सुनना मुक्ति का मार्ग बनता है। कीर्तनम कीर्तन करना, स्मरणम याद करना, पाद सेवनम पैर दबाना, सेवनम उनकी सेवा करना, अर्चनम अर्चना करना, वंदनम उनकी वंदना करना, दास्यम अपने आप को भगवान का दास मानना, सख्य सखा मानना, आत्मनिवेदनम महाराज बलि की तरह अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये 9 मार्ग जीव को इस धरती पर जीते जी मुक्ति की प्राप्ति करा सकते हैं। अरे मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता है, अपने पुत्र को पहाड़ से फेंका, अभी तुझे मारता हूं। भगवान नारायण ने गोदी में आकर के अपने भक्त के प्राण बचाए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अपने भक्त के प्राणों की रक्षा भगवान कदम कदम पर करते हैं। उसके बाद एक कक्ष में भूखा प्यासा बंद कर दिया। माता अन्नपूर्णा भोजन अपने हाथों से करा करके भगवान के भक्त की रक्षा करती हैं। उसके बाद गरम तेल के कड़ाहे में डाला, शीतल बन गया। भगवान के भक्त के ऊपर आपत्तियां तो आती हैं। भगवान के मार्ग पर जब हम में से कोई जीव चलेगा तो परिवार में रोका टोकी, लोग हंसेंगे, देखो भक्त बन गया, अपमान करेंगे, बदनाम करेंगे, दोष लगाएंगे, उंगली उठाएंगे। अगर भगवान के मार्ग पर चलते वक्त कोई तुम्हें बदनाम करे तो फिर समझ लेना तुमने बिल्कुल सही मार्ग चुना है। भगवान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं। और जब लोग उंगली उठावें तो उंगली उसी के ऊपर उठती है जिसके अंदर कुछ गुण हो। हमेशा आम के पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं लोग, कीकर पर कभी कोई पत्थर नहीं फेंकता। आप अपने आप में प्रसन्न होइए कि आपको भगवान ने चुना है अपनी ये कथा सुनाने के लिए। आप